हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, ये करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी रेजोनेट करे प्लीज़ वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे बहुत लोग मैसेजेस करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग मैं नहीं लेती हूँ। भविष्य में मैं हो सकता है कभी पर्सनल रीडिंग करूं, पर अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग करने के लिए बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होगी और फ़िलहाल मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। इवन मैं रीडिंग्स भी टाइमली नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे व्यूअर्स जानते ही हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आज क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Wands, 8 of Swords, 6 of Cups, the Moon and Temperance। बॉटम ऑफ द डेक है King of Cups। तो क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, कैसा फील कर रहे हैं ये, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि समय को चेंज होते समय नहीं लगा, ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं और इन्होंने आपको मिसजज किया। इसका बहुत पछतावा, बहुत ज़्यादा पछतावा मुझे दिखता है और बहुत ज़्यादा दिल जो है बैठा हुआ है इनका। यहाँ पर मैरिज थी इनकी आपसे, कमिटमेंट था, कमिटमेंट होने की बात थी, पर बीच में ही इन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी के हाथ को थामने के लिए। वहाँ इनको ज़्यादा फ़ायदा दिखा, ठीक है, और ये चले गए। दिखने में सुंदर हो सकती हैं जो भी, या हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी थे, कुछ इनसे बेनिफिट्स या आपसे ज़्यादा बेहतर इनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ लगी, ठीक है, आपसे ज़्यादा ठीक लगा वहाँ पे रिश्ता, इसलिए ज़रा भी नहीं सोचा और निकल लिए। वहाँ पे इनको फाइनेंशियल भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने उसी पथ को चूज़ किया जो इनके लिए प्रैक्टिकल पथ था। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी है, बेईमानियों की वजह से। बैलेंस पहले बिगड़ा हुआ था तो ये सारा ब्लेम आपके ऊपर लगाते थे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से वैसा हुआ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आज इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बर्बादी है इनके जीवन में, उसका कारण ये स्वयं को मानते हैं, क्योंकि अब आप तो इनसे अलग हैं। तो ये ब्लेम जो है किसी पे लगा नहीं पा रहे हैं, ढूंढ बहुत रहे हैं, कोई सॉफ्ट टारगेट पर मिलता नहीं, क्योंकि अब आप नहीं रहे सॉफ्ट टारगेट, ठीक है। आप अपनी डिग्निटी में हैं, कॉन्फिडेंस में हैं, और यहाँ पर इनको कर्मा भी हिट कर रहा है कि डिवाइन इनको साफ साफ इनकी कमियां दिखा रहा है और ये किसी दूसरे पर प्रोजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। टॉक्सिक बिहेवियर, अपनी आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखना, ये सब करने के कारण इनकी लाइफ में आज विध्वंस मचा हुआ है। पर ये नहीं कह सकते कि किसी की वजह से हुआ, ये स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए। कुछ लोगों के पर्सन तो इतने टॉक्सिक रहे हैं कि गलतियों को खुद से किया गया है और आरोप आप पर लगाए गए हैं। यहाँ तक कि इनके जीवन में आज
आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने के कारण इस तरह की स्थिति है कि इनको जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, क्या करना है, कहाँ जाना है, स्टक है लाइफ। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में ह्यूज एज डिफरेंस है, बहुत से लोगों का ज़मीन आसमान का एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से मानसिक स्तर में भी अंतर है, सोच विचार में भी अंतर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बेमेल जोड़ी बनी है, वैचारिक मतभेद बहुत रहे हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है, हमेशा ही इमोशनली ड्रेन होते रहते हैं, ये बैलेंस की कमी है। और यहाँ पर आप में से कई लोगों के पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाल इनके पीले या रेडिश सफ़ेद हो गए हैं और ये अब इस पड़ाव पर आपके प्योर लव को याद करते हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं। दूर से आपको देखते हैं, मजबूर हैं, अपनी गलतियों की वजह से आपको मुंह नहीं दिखाते हैं। आपके बारे में इनकी सोच ये है, कभी भी नेवर एवर आप इनके पास लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, आपको इतने दुख दिए हैं इन्होंने, इनको लगता है कि अब ये कुछ भी आपसे कहें, अच्छे से अच्छा, मीठा से मीठा बोलें, ये कोई भी प्रवचन माला ये आपको दें, आप इनका प्रवचन क्या एक लाइन सुनने तैयार नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपने अपने दुखों की गठरी उठाई और निकल लिए। आपने ये बोला है कि आपके द्वारा दिए गए फेक सुखों से अच्छा है, झूठे आश्वासनों से अच्छा है मैं अपने सच्चे दुख के साथ रहूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बात है कि नहीं। और यहाँ पर ये व्यक्ति आपको स्टार के रूप में देख रहा है या देख रही है कि आपको कोई नीड नहीं है इनकी। ठीक है, आपने अपने पे विश्वास किया है और लाइफ में आगे निकल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ये है, आप लोग की जो हालत है, जिस हालत में इन्होंने आपको छोड़ा, फिज़िकल एब्यूज़, मेंटल ट्रॉमा सब कुछ हुआ है, तो आज उस स्थिति से निकलकर ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि क्या कहाँ आपकी इन्होंने ये स्थिति कर रखी थी, ऐसी हालत कर रखी थी और कहाँ आप इस स्थिति में हो। तो इस व्यक्ति को न केवल विश्वास नहीं होता आपकी स्थितियों पे, बल्कि ये शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि किस मुंह से आपके पास आए। यहाँ मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस मुझे दीजिए कि वे मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के कुछ मैसेजेस बताइए। सेक्स विथ यू आया है। ठीक है, इंटीमेसी का कार्ड है, उन पलों को याद करते हैं। आई कांट हैंडल योर लव। ठीक है, आपके प्रेम को ये हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि इनको फील होता है कि ये अयोग्य व्यक्ति हैं। द पैशन इज़ टू मच, पैशन बहुत ज़्यादा है, ड्रामा बहुत हुआ है आपके और उनके बीच में, कह रहे हैं, जिसके आप दोनों शिकार हुए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये कह रहे हैं कि एक भोगी कामी व्यक्ति से अलग होकर इन कार्ड के सापेक्ष में मैं आपको बता रही हूँ कि मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, आपसे भी जो रिश्ता है वो अट्रैक्शन बेस्ड होना, इससे हट के इधर से आपकी तरफ से प्योर लव है, उधर से कुछ और ही बात है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा प्योर है ना, हृदय को छूने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, अकेले पैशन से ज़िंदगी नहीं चलने वाली। आज मेरे को तुमसे दूर रह के जब भावनाओं का अभाव होता है दूसरों के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में, तो मुझे तुम्हारा प्योर लव ही याद आता है। इमोशंस ओवरवेल्म मी, भैया इमोशंस जाग रहे हैं अब इनके मन में। ठीक है, पहले भले कुछ भी जागता हो। इट हर्ट्स टू सो मच,
या तो आप कहीं सेटल हो गए हैं या इनको ऐसा लगता है आप किसी के साथ हैं। ये सब चीज़ें इनको हर्ट करती हैं, आपसे दूर रहना इनको हर्ट करता है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ये कह रहे हैं कि मैं पहले जैसा नहीं बनना चाहती हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ जैसा कि मेरी हरकतें हैं, और तुम तो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो या करती हो। कुछ और मैसेजेस निकालूंगी इनके। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से एक साइन की तलाश में है ये। अगर ये आपके बॉयफ्रेंड हैं तो अपने में सुधार करना चाहते हैं ये, और इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है और दुर्व्यवहार भी इन्होंने किया है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये कह रहे हैं ना, दुर्व्यवहार किया है पर मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। जीवन के सबसे अच्छे इंसान थे तुम। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अपने को काम में झोंक देता हूँ या दुख देती हूँ ताकि तुमको भूल सकूँ। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रस्ट मी। जब सच्चाई पता चली, हो सकता है कोई आरोप आपके ऊपर लगाया गया हो इनके द्वारा गलतफहमी में आकर, तो इनको जब सच्चाई पता चली है तो ये चकनाचूर हो गए हैं। शायद किसी ने आपको लोभी सिद्ध किया हो इनके सामने, जब आपने इनको छोड़ा तो इनसे कुछ भी नहीं मांगा, तो ये जो है ना बिल्कुल टूट गए हैं इस अपनी पुरानी हरकतों से। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इन्होंने जो भी झूठ कपट बेईमानी और जो बातें छुपाई उनकी वजह से इनको रिग्रेट होता है, शर्मिंदगी होती है, ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग और आपके पर्सन के मैसेजेस निकल के आए हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।